सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसा आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं गायब था भैया 2-3 दिन से बिकॉज थोड़ा सा फीवर हुआ था, बहुत थोड़ा सा। और लाइक अब मैं ठीक हूँ तो आज वापस आ चुका हूँ। और भाई उस टाइम पे एडिटिंग वगैरह करने की कुछ हिम्मत नहीं थी भाई मेरे अंदर। आई एम लाइक बस भाई, ना मुझसे प्रेजेंटेशंस बन रही थी और ना मुझसे कुछ और हो रहा था। सो या आई एम बैक। तो देखो, जैसे कि होता है ना गेट रेडी विद मी, तो ये वैसी है मेक ब्रेकफास्ट विद मी। सो लाइक अब से हर वीकेंड, लाइक सैटरडे संडे या फिर लाइक कभी भी मैं अपनी वीक में एक ऐसी वीडियो या फिर मंथ में मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस, यहाँ के थोड़े हालात वगैरह फलकाना ढिमकाना शेयर करूंगा, जिसमें तुम्हें तो मज़ा आएगा और उसमें साथ में मेरा भी काम हो जाएगा बिकॉज मेरा ब्रेकफास्ट उसमें रेडी हो जाएगा। तो अभी तो मैं बना रहा हूँ क्या है वो, नमक मिर्च वाले पराठे और साथ में चाय। पता है मैं पत्ती लाया हूँ 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मैंने चाय मुश्किल से 1 या 2 बार ही बनाई होगी। तो वो भी बनाते हैं और खाते हैं आज कुछ बढ़िया ब्रेकफास्ट। बिकॉज मैं मैगी पोहा और बीच में तो खैर ब्रेकफास्ट भी स्किप हुआ था, तो इसलिए तबीयत खराब हुई है मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलो भैया, इस वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। तो देखो यार, पहले हम लोग आते हैं कि अभी इस वीक का क्या क्या रोल रहा था, एग्जाम्स वगैरह का क्या सीन रहता है, मेरा कोर्स कौन सा है। बिकॉज ना मैं बता तो देता हूँ भाई इतनी असाइनमेंट्स है, ये है वो है, मैं अपना कोर्स नहीं बताता तो लोगों के ना कमेंट आने शुरू हो जाता है, भाई कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स है, ये कैसी असाइनमेंट्स हैं, ऐसी भी असाइनमेंट्स होती हैं। तो भाई पहली बात, भाई मेरा जो कोर्स है वो है टूरिज्म इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बट इट्स नॉट ए शेफ कोर्स। पहली बात तो ये, इसमें आप लोगों को टूरिज्म के बारे में पता लगेगा, होटल्स के बारे में पता लगेगा, ट्रैवल एजेंसीज, इन सारी भाई चीज़ों के ना बारे में इसको आपको सिखाया जाता है। फिर उसके आगे भाई आपकी चॉइस है कि इसमें आप ना कौन सी वाली ना फील्ड पकड़नी है, बिकॉज इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा जो कि तुरीबा बेस्ड है, मैं पहली सब लोगों को बता देता हूँ जो लोग भी टूरिज्म का कोर्स ले रहे हैं, बिकॉज तुम लोग यहाँ पे बाद में आके या तो परेशान हो जाओगे या लोग तुम्हें बोल बोल के परेशान करने वाले हैं। देखो, जो तुरीबा यूनिवर्सिटी है वो मतलब बेसिकली टूरिज्म के ऊपर ही फुली बेस्ड है, ठीक है। तो लाइक ये लोग मेन फोकस ना इनका हमेशा से टूरिज्म पे रहा है। यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं बीबीए वगैरह, बट ये लोग इन्हें उतना ध्यान नहीं देते, मतलब देते हैं बट बीबीए वगैरह की क्लासेस बहुत कम होती हैं, लेकिन जो हमारी क्लासेस हैं वो डेली होती हैं, ठीक है। बिकॉज टूरिज्म का कोर्स है और टूरिज्म में प्रेजेंटेशंस वगैरह हर एक चीज़ बहुत है। तो लाइक मैंने यहाँ पे ना आके ना बहुत सारी भाई लाइक लोगों की भाई चीज़ें देखी कि लोग पहले इंडिया से उन्हें लगता है कि वो ब्रो टूरिज्म इज़ गोइंग टू बी ईजी या समथिंग समथिंग, टूरिज्म ले लेते हैं, टूरिज्म ले लेते हैं। और अब जो लोग यहाँ पे भैया टूरिज्म लेके आए हैं वो लोग बैठ के कोर्स चेंज करा रहे हैं कि नहीं भाई टूरिज्म तो औखा ही बहुत है, प्रेजेंटेशन ही बहुत है, सारे दिन बैठ के प्रेजेंटेशन ही करेंगे, फलकाना ढिमकाना। कुछ लोग बैठ के डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोगों ने भाई टूरिज्म लिया हुआ है लेकिन उन्हें कंट्रियाँ चेंज मारनी है। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सा दूंगा कि अगर भाई तुम्हें है कि बस तुम्हें बाहर आके पैसे कमाने हैं, तुम लोगों ने आगे के लिए कुछ नहीं सोचा हुआ, तो बीबीए चूज करो। बिकॉज टूरिज्म में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक तुम्हें भाई डेली वहाँ पे भाई प्रेजेंट होना पड़ेगा, भाई तुम्हें क्लासेस में तुम लोग एब्सेंट नहीं रह सकते। एब्सेंट रहोगे, ठीक है, एक क्लास में रहोगे, 2 क्लास में रहोगे, उससे ज़्यादा रहोगे, मेल आ जाएगी, एक बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार सीधा डिपोर्ट हो जाओगे। फिर अगर मान लो कि भाई तुमने ऐसा किया कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर भाई तुमने बिना क्लासेस में अटेंड किए निकाल लिया, उसके बाद भाई तुमने डाल दी मेल कि भाई मेरे को तो कराना है कोर्स चेंज, तो भैया कोर्स का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वो लोग कंट्री ज़रूर चेंज करा देंगे। बिकॉज जो यहाँ पे रेगुलर नहीं रहता क्लासेस को लेके, और ये सिर्फ टूरिज्म का सीन नहीं है, ये बाकी भी क्लासेस का है कि अगर तुम लोगों ने क्लासेस एग्ज़ाम वगैरह अटेंड नहीं किए तो फिर तुम लोगों को ये लोग बाहर निकाल देंगे। सिंपल सी बात है भाई कॉलेज से, क्योंकि इन लोगों को अपना वो थोड़ी ना डाउन करना है भाई, इमेज वगैरह यहाँ जो भी फलकाना ढिमकाना। तो इसलिए भाई ये लोग अब लाइक मतलब बहुत सारे भाई नए रूल्स आ गए हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए पड़े हैं हर एक चीज़ को लेके कि भाई बच्चा क्लासेस में आना चाहिए, एग्ज़ाम्स प्रॉपर होने चाहिए, असाइनमेंट्स होनी चाहिए। और जो लोग लेट आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो इसीलिए बिकॉज तुम लोगों को फाइन पे करना पड़ेगा। अगर भाई तुम्हें तुम्हारी पुरानी असाइनमेंट्स देनी है जो कि तुम्हें देनी ही पड़ेंगी, तो भाई तुम्हें उसका 22 यूरो फाइन देना ही पड़ेगा। अभी सब इंडियंस पे फाइन पड़ा है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग लाइक ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि टूरिज्म में थे फर्स्ट सेमेस्टर,
हम सब पे 22 यूरो का फ़ाइन पड़ा है। हमारी एक टीचर है, अब मैं यहाँ पे क्या तो मेंशन करूँ, तो लाइक वो बहुत ज़्यादा रेसिज्म करती है। तो लाइक बच्चे, खैर अब उसमें उसकी गलती नहीं है कि भाई हम बच्चे लेट आ रहे हैं, और आ भी सिर्फ हमारी बंदे रहे हैं लेट, तो वो तो देखो सुनाएगी ढंग से कि इंडिया ये, इंडिया वो, फलकाना ढिमकाना। अब चीज़ हुआ है कि भाई उसने सबके ऊपर डाल दिया फ़ाइन कि तुम लोग एक काम करो इंडियंस, तुम एग्ज़ाम लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। देखो, अगर तुम लोग एग्ज़ाम देते हो, तुम लोग फेल हो गए, तुम्हें तब भी 22 यूरो देने पड़ेंगे। अब ऑब्वियस है भाई, वो लोग सारे नए आए थे, उन्हें आइडिया नहीं था, भाई तुम्हें तब भी फ़ाइन देना पड़ेगा। बट वो है कि भाई उन्हें असाइनमेंट्स के भी फ़ाइन देने पड़ेंगे। हमारा ये हुआ कि भाई हमें जेन्युइन आइडिया नहीं था यार एग्ज़ाम का। उसने हमें ये कहा कि एक तुम्हारी पीपीटी वाला होगा, या मतलब जो भी ऐसी बात हुई थी प्रेजेंटेशंस वगैरह वो लेगी, कि वो भाई तुम्हारी नेक्स्ट वीक होगी। और हम लोग उस दिन क्लास में कहते इट्स योर एग्ज़ाम। तो हमने उससे पूछा कि अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे आज और हम लोग बाद में दे तो कैसे? तो कहती देखो, फेल हो गए तब भी 22 यूरो देने हैं, पास हो गए पास हो गए तो हो गए, अगर फेल हो गए और नहीं दिया भाई तुम्हें तब भी 22 यूरो ही पे करने हैं। तो फिर लाइक अब हम हैं लाइक 15-16 इंडियंस हैं जो कि लाइक कर रहे हैं, पे करेंगे। मतलब 16 इंडियंस हैं, बट लास्ट में एट दी एंड मेरे हिसाब से 6 से 7 ही बचेंगे, बिकॉज सबको हो रहा है कोर्स चेंज कराएं। तो भाई पहली बात, अपना एक कोर्स बाहर से सिलेक्ट करके आओ। टूरिज्म इज़ टफ, लाइक देखो स्टार्टिंग में है तो भाई थोड़ा सा टफ होगा। बात रही लैंग्वेज की, मैंने अपनी चेंज करवा ली है, मैं स्पेनिश में आ गया हूँ। स्पेनिश इज़ ईजी देन जर्मन, ठीक है। तो हाँ, स्पेनिश मैं कर लूँगा। लाइक मेरा उसका बैंड सा है भाई, जर्मन का क्या है यहाँ पे, लाइक आप जर्मन सीख रहे हो, उसकी फ़ीस है भाई यहाँ पे फ़ीस कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों ने इंडिया में अपनी क्लासेस की फ़ीस पे की है बस वही है। ये लोग लैंग्वेज यहाँ पे सिखाते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज की क्लासेस होती है सिंपल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरा, ये तो मैं कोई नहीं बताएगा, हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ऑन अ सीरियस नोट, तुम लोग भाई किसी और से ना चीज़ से भाई तुम लोग डिप्रेस हो ना हो, लेकिन ना तुम लोग यहाँ की हरकतों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे। तो आ रहे हो, अपने पर ध्यान रखना, इन चीज़ों में मत पड़ना, किसी के साथ इतना वो मत रखना, अरे ये वो किसी की बातों में मत आना। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आरपी वगैरह आ रही है कुछ, तभी वर्क शुरू करना, बेफालतू में किन्हीं चक्करों में मत पड़ना। तो वेलकम बैक, ब्रेकफास्ट विद कृष्णा बत्रा। तो भाई देखो मेरे पराठे हैं रेडी, ठीक है। काश इनके साथ मक्खन और वो होता ना भाई, अपना मक्खन और अचार, क्या स्वाद लगता है। ये भी दही नहीं है, ये भी कुछ और ही है। मैंने कुछ ज्यादा ही शुगर डाल दी, बट ठीक है। तो चलो ये शुरू करते हैं अपनी वॉक फूड, आई मीन सॉरी टॉक फूड। तो देखो, पहली चीज़ तो है कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, फिर आप लोगों ने टूरिज्म कोर्स रखा हुआ है, अगर आपको हो गया कि यार मुझे अपना कोर्स चेंज कराना है, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपना कोर्स चेंज करा लोगे तो उसके चार्जेस लगेंगे आई गेस 50 to 70 यूरो। बट अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में अपना कोर्स चेंज कराना चाहोगे, जो कि मैंने सुना है, तो आपको पूरी की ना पूरी फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी, 3500 यूरो तुम्हें दोबारा से पे करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा हिसाब है। और वही डीमोटिवेशन वगैरह काफ़ी है। देखो कभी यार ऐसा होता है ना, आपके माइंड में बातें रहती हैं बट आप लोग एकदम से भूल जाते हो। एक अभी भाई आजकल ना लोगों के भाई मेरे पास बहुत डीएम्स आ रहे हैं सजेशंस को लेके कि भाई कुछ सजेस्ट करो, क्या करें। तो भाई देखो, मैं तो यही सिंपल सी चीज़ एक सजेस्ट करूँगा कि लाइक लाइफ तुम्हारी है, तुम लोगों ने देखना है कि भाई तुम्हें क्या चूज़ करना है, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस थोड़ी बहुत एडवाइजेस दे सकता हूँ कि हाँ भाई तुम लोग आ सकते हो या क्या है। बट अभी जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, या जो भी यहाँ पे ना काफ़ी सारी अभी चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको लेके तो मना ही करूँगा, क्योंकि अभी लाटविया तक के भाई वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं। और लाइक कल भाई मैंने एक न्यूज़ में देखा, वो इंस्टाग्राम पे आया हुआ था नॉर्मल, कि लाइक 664 CR
इंडिया ने लॉस्ट किए हैं वीज़ा के ऊपर, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लाइक इतने भाई वीज़ा वगैरह जो रिजेक्टेड हुए हैं टोटल ऐसे फीस वगैरह उसकी। एक तो भाई वो है कि लाइक अभी लाटविया की भी भाई वीज़ा धीरे धीरे रिजेक्ट होना शुरू हो गया। अभी भाई मेरा 2 लोगों के डीएम्स आए कि भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया लाटविया का। अब पता है क्या हो रहा है कि लाइक लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो भाई चूज़ कर नहीं रहे हैं, सबको है कि अपना यूरोप में कहीं पे घुस जाए। तो भाई लोगों को लगता है लाटविया, भाई लाटविया ने देखो जितने भरने थे उसने भर लिए, बट अब वो भी भाई वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर रहा है। उसने स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब भाई इन्हें पता लग गया है कि भाई अब लोग ज़्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन्होंने एकदम सही फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जॉब्स एकदम से कम हो गया, रेसिज्म वैसे ही बहुत है। तो मतलब इन लोगों ने यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई अब मैं नए लोगों को तो यही सजेस्ट करूँगा कि अभी यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग माल्टा के लिए ट्राई कर रहे थे, अब माल्टा के भाई वीज़ा देने बंद कर दिए हैं। मेरे 2 से 3 लोग थे जो कि लाइक मेरे को वहीं पे मिले थे आपके एम्बेसी में, आप लोगों ने व्लॉग में देखे होंगे। उन दोनों का भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, माल्टा के वीज़ा नहीं मिल रहे, सिर्फ उनका नहीं औरों का भी हुआ। अब लाइक लोग भाई धीरे धीरे भाई ट्राई कर रहे हैं लुथेनिया के लिए। आप लोग भाई लग्जमबर्ग के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बट वहाँ पे लैंग्वेज इशू है। तो काफ़ी सारे देखो अभी इश्यूज चल रहे हैं, लाटविया में भी अभी देखो काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, लाइक जिस हिसाब से मेरे पास आप लोगों के डीएम आ रहे हैं विच कोर्स इज़ गुड या कुछ, देखो अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ करना है तो टूरिज्म इज़ गुड। लेकिन अगर भाई तुम्हें है कि भाई मुझे यहीं पे आके बस डिलीवरी करके पैसे वगैरह कमाने या कहीं रेस्टोरेंट में लगना है, तो फिर बीबीए कर लो भाई, सिंपल। तुम लोग इनमें से भाई कुछ एक कोर्स वगैरह कर सकते हो, वो भाई तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुमने आगे जाके क्या करना है। मुझे भाई अपना कुछ देखना है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम इन टूरिज्म। बाकी लोग बीबीए में आ रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी पता है मैं कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पॉइंट पहले रखूँ। दूसरा मेरे पास भाई कंट्री कंपैरिजन के लिए डीएम्स आ रहे हैं कि भाई आपके हिसाब से लिथुआनिया इज़ गुड और लाटविया इज़ गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग भाई आई मीन लाटविया, तो हाँ ठीक है भाई, ओके, अब जैसा है वो है। तो मैंने उसे आगे से टेक्स्ट कर दिया, मैं कहा इंडिया सही है भाई। तो कोई बोलता है लाटविया आए ना आए क्या करें, भाई चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए भाई कि तुम्हें कहाँ आना है। ऐसे वीडियोस वगैरह देख के भाई तुम लोग ना किसी कंट्री को जज नहीं कर सकते, बिकॉज सभी लोग फ़ायदे बता देंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, कोई उसकी ना बैक साइड नहीं दिखाएगा कि यहाँ पे और क्या क्या चल रहा है। मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ, स्ट्रिक्टनेस बहुत है, हर एक चीज़ के ऊपर फ़ाइन है। 500 हज़ार यूरोस के भाई लोगों को फ़ाइन पड़ जाते हैं। तुम लोगों से गलती से कुछ किसी के कार टच हो गई तुम पे, तब उस चीज़ का फ़ाइन है। तुमने हॉस्टल पे कुछ कर दिया तुम्हारे ऊपर, तब फ़ाइन है। तुम लोग क्लास में नहीं गए तब फ़ाइन है। तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो कंट्री डिपोर्ट है। स्ट्रिक्टनेस हद बढ़ चुकी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अभी हमें दे रहे हैं वो है, मतलब सबसे ज़्यादा ना दिक्कत अभी ये लोग बैचलर्स को दे रहे हैं। अगर कोई मास्टर्स का आना चाहे उसके लिए फिर भी ठीक है, बट बैचलर्स के लिए अभी लाटविया इज़ नॉट गुड। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी सजेशन दूंगा कि कंट्री चेंज कर लो। लाटविया जेन्युइन नॉट गुड। लाइक अभी जो लोग आ गए भाई उनके लिए फिर भी सही है, जिन लोगों को वीज़ा वगैरह मिल गए दैट्स ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ गुड इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है भाई उन्हें यहाँ पे आके क्या करना है। बस उन्हें ये है भैया +2 हो गई, अरे यार इंडिया में कुछ हुआ नहीं, इतने साल खराब कर दिए, बैग उठाओ चलो। लेकिन यहाँ पे आके करना क्या भाई, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। और मैं यहाँ पे ऐसे बहुतों से मिला हूँ कि भाई जिन्हें कुछ माइंडसेट है ही नहीं भाई हमें करना क्या है, बस जो मिला उसमें घुस गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे भाई थोड़ी गलत हो रही है। फिर कभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, तो काफ़ी सारी देखो यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। मैं बस सिंपल सी सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग बैचलर्स का तो सोच रहे हो तो लाटविया मत सोचो, मास्टर्स के लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक है लाटविया। और अपने कोर्स के बारे में सोच लेना और एक बार देख लेना भाई तुमने जेन्युइन आगे करना क्या है। और बाकी थोड़े टाइम में जो लोग यहाँ पे पुराने लोग हैं, मैं लाइक जिन्हें साल हो चुका है या कुछ मंथ्स हो चुके हैं, मैं उन्हें भी भाई वीडियो में लाऊंगा और मैं उनसे भी चीज़ें पूछूंगा तुम्हारे सामने कि भाई क्या लगता है, फ़ीस निकल जाएगी, एवरीथिंग सब कुछ। बिकॉज मैं नया हूँ तो भाई मैं तुम्हें इतना कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, मैं बस थोड़ी बहुत सुनी सुनाई बातें कर सकता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बस तुमसे वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी मेन चीज़ें भाई शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोगों को लाते हैं और लोगों के एक्सपीरियंस इधर तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।